आर्य सुरेश मलिक ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते ही धमाका कर दिया है। मंगलवार को फाइनल किया और इतवार का कार्यक्रम है। 5 दिन के शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम हो रहा है। आपके पोस्टर लगे हुए थे, उन पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। यदि इतना ही दमखम है तो वो फिर क्या करके फाड़ने चाहिए? शाम दिन के उजाले में फाड़ो ना। ये रात के अंधेरे में छुप छुप के चीजें करना, ये बुज़दिल इंसानों की निशानी है। पानीपत के इतिहास में कल सबसे शाही और सबसे जो आलिशान कार्यक्रम है वो आर्य सुरेश मलिक करवाने जा रहे हैं। आलिशान और शाही मैं इसलिए कह रहा हूं, आप अंदर चल के देखिए। शायद आज तक के इतिहास में कोई ऐसा नेता होगा जिसने इस तरह के बैंक्वेट में कार्यक्रम करवाया होगा। हरियाणवी संस्कृति के भाई अजय हुड्डा जी तो कल वो भी यहाँ हमारे बीच में आएंगे और आप देखना किस प्रकार से नौजवान उनकी बातों को सुनेंगे, उनके गीतों पर झूमेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये कोई मिलजुल का कार्यक्रम होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा ही वीवीआईपी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आप करवाने जा रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे लिए तो प्रधानमंत्री के बराबर ही सबका मान सम्मान है। जो हमारे बुलावे पे, हमारे निमंत्रण पे, जो भी हल्के के हमारे सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं, बहनें, युवा साथी, सभी जिम्मेदार वरिष्ठ लोग जो आएंगे वो सभी प्रधानमंत्री के सम्मान के बराबर हैं। अक्सर देखा जाता है जो नेता कार्यक्रम करवाते हैं, एक टेंट होता है लाल रंग का और उसमें एक पूड़ी और आलू की सब्जी लोगों को दे देती है। जनता गर्मी और भूख से, प्यास से परेशान होती है, लेकिन यहाँ पर देख सकता हूँ चारों तरफ एक ठंडक है और यहाँ खुद पर आकर ऐसा लग रहा है कि एक किसी बड़े 5 स्टार होटल में हम आ गए हैं। नहीं नहीं, मैंने पहले कहा ना, मेरे लिए जो मेरे बुलावे पे, हमारे निमंत्रण पे इतने शॉर्ट टाइम में जो मैं मंगलवार को फाइनल किया और इतवार का कार्यक्रम है। 5 दिन के शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम हो रहा है और आने के लिए इतनी हजार जनता जनार्दन जो तैयार है, भाईचारे में सब तैयार हैं, तो उनसे ज़्यादा मेरे लिए रिस्पेक्टेड कोई दूसरा नहीं हो सकता। आलू पूरी मैं तो खा सकता हूँ, लेकिन वो आलू पूरी खा के जाएँ ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। इतना बड़ा, इतना आलिशान कार्यक्रम करवाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? अभी हाल ही में आपने कांग्रेस ज्वाइन किया है, कई आपके पार्टी में ही लोग हैं, आपका दुष्प्रचार भी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। अभी हम आ रहे थे, हमने कई जगह देखे जो आपके पोस्टर लगे हुए थे, उन पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। क्या आपके संज्ञान में मामला है? नहीं, मेरे को भी किसी ने अभी पोस्टर भेजे हैं, वो फटे हुए सारे जीटी रोड के जो पोस्टर थे वो सारे रात को कहीं फाड़ दिए गए होंगे। वो पोस्टर आए हैं, वो सारे लगे थे। कोई बात नहीं, लगता है अब तो चुनाव हारने वाले हैं, टिकट दे देगी तो आपके पोस्टर पहले ही पड़वा दिए गए। अब आपका नुकसान होगा, जो दूसरे लोग हैं उनका फायदा हो जाएगा। यदि किसी को लगता है कि पोस्टर फाड़ने से किसी की इज्जत और सम्मान बढ़ता है और मेरा घटता है, तो ये उनकी वैसी सोच है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ करता। इसमें में तो कई, अगर आम आदमी होता वो गुस्से से बौखला जाता और पहुंच जाता जिसने पोस्टर पड़ा है कि हाँ घर से बाहर निकल देख लूंगा, लेकिन आप अब भी शांत मुस्कुरा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सब जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है, सब जानती है कि क्या क्या ये हो रहा है। और ये रात को यदि किसी ने करना भी है ना, जो आप बात कह रहे हो, यदि इतना ही दमखम है तो वो फिर क्या करके फाड़ने चाहिए? शाम दिन के उजाले में फाड़ो ना। ये रात के अंधेरे में छुप छुप के चीज़ें करना, ये बुज़दिल इंसानों की निशानी है। अच्छा मलिक साहब, आप भी टेंट में कार्यक्रम करवा सकते थे, पैसे बचा सकते थे, लेकिन इतने बड़े स्तर पर आखिर क्या माना जाए इसे? क्या नेताजी जो दीपेंद्र हुड्डा है उन्हें दिखाना चाहते हैं, या आप आम आदमी की सेवा जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं ये भी एक सेवा का हिस्सा है? शुक्ला जी, ये इसे मैं आपको बात याद दिलाना चाहूँगा, और आप बड़े नौजवान हो, समझदार हो, आपको याद आएगी। हमने आज से ठीक 9 महीने पहले चुनाव का रिजल्ट आया था, तो उसके जीतने के बाद भी यदि आप जो अगले चुनाव की बात भी मेरे से कल परसों आप सवाल कर रहे थे, तो हमने ऊजा गांव से ऊपर किया था। ऊजा गांव तो मेरे ग्रामीण का हिस्सा भी नहीं था, हमने जान के इसलिए किया कि भाई वो गांव भी हमारा हिस्सा रहा था, बड़ा गांव था, तो ताकि जीतने के बाद भी धन्यवाद स्वरूप भाई हम सब बैठ करके इकट्ठा खाना खाएँ। तो वहाँ भी हमने अपने पूरे हल्के से, पूरे अपने जितने जान पहचान के सभी हमारे साथी, हमारे पारिवारिक मित्र, दोस्त, संबंधी जितने भी थे, उन सबको बुला करके भी हमने 30,000 लोगों का इकट्ठा खाना इसलिए किया था कि ताकि सब लोगों की मेहनत लगती है, जब पहले भी खर्चा होता है तो उसके बाद भी कोई हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं। कांग्रेस में कई सारे ऐसे नेता हैं। फिलहाल कल एक आपके कांग्रेस के ही जो भाई हैं उनका फ़ोन आया था, अमर सिंह रावल, आप जानते होंगे, और वो आपकी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे थे कि हाँ हमें गर्व है कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो पार्टी का इतना प्रचार प्रसार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि क्या है वो। कल परसों जो बात हुई उसमें कहा भी था
कि कोई भी काम करता है वो सकारात्मक करता है और उसका असर अच्छा होता है। चाहे मैं करूं, आप करो, पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता करे, पार्टी का नेता करे, कनिष्ठ कार्यकर्ता करे, नया व्यक्ति करे। चाहिए तो बिल्कुल तो निश्चित तौर पे काम कोई भी करे। अमर सिंह जी भाई ने भी ऐसा कहा, अमर सिंह रावल जी ने, तो वो सकारात्मक सोच का भाई है, अच्छी बात है, ऐसी सोच रखनी चाहिए। बिल्कुल अगर दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कार्यक्रम को देखेंगे, हालांकि कल दीपेंद्र हुड्डा पहुंचेंगे तो अपने आप में वो भी कहते हुए जरूर नजर आएंगे कि हाँ, नेता होना चाहिए, पार्टी का सिपाही होना चाहिए। तो पार्टी में कई ऐसे नेता थे पार्टी के लिए कर रहे थे, लेकिन आर्य सुरेश मलिक ने एंट्री करते ही धमाका कर दिया है और अब पूरे पानीपत में लोगों के जहन में, लोगों के जुबान पर एक ही नाम है, वो आर्य सुरेश मलिक का है, क्योंकि ये मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। इनके बारे में कहा जाता है जिस काम के पीछे लग जाते हैं, जब तक उसका परिणाम नहीं आता तब तक पीछे नहीं हटते हैं। हरियाणवी संस्कृति के जो आज के दिन सबसे बड़े पोषक और उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं भाई अजय हुड्डा जी, जिनका बहुत बड़ा युवाओं में नाम है। जब हमने जिस नाम से युवा सम्मेलन रखा है तो कल वो भी यहाँ हमारे बीच में आएंगे और आप देखना किस प्रकार से नौजवान उनकी बातों को सुनेंगे, उनके गीतों पर झूमेंगे। और हमने उन्हीं युवाओं का जो जोश है वो सीधे तौर पे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ जोड़ना है। यहाँ से जो चिंगारी उठे, यहाँ से जो लो उठे, जो जोश की ज्वाला उठे, वो यहाँ से चल करके अगले साल सीधा सीधा विधानसभा तक जानी चाहिए, जहाँ पर हुड्डा साहब मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। उस जोश को हमने इस प्रकार से कन्वर्ट करना है कि वो सीधा सीधा पार्टी के लिए काम करे। तो बिल्कुल मैं दर्शकों को बता दूं, हरियाणा के जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं अजय हुड्डा, वो भी आर्य सुरेश मलिक जी के यहाँ पहुँचने वाले हैं और कार्यक्रम में कल 4 चांद लगने वाला है, क्योंकि माहौल आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर सुंदर एक दृश्य और वातावरण आपको नज़र आ रहा होगा। और कल कार्यक्रम का शुभारंभ कितने बजे होगा ये आप बता दीजिए। यहाँ पे ठीक 1 बजे से पहले ही हमारा हर साथी अपने अपने दल बल के साथ यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगा, सभी युवा साथी। और 1 बजे से पहले ही यहाँ पर भाई अजय हुड्डा जी पहुँच जाएंगे उनसे पहले, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था हरियाणा का आदमी हंसी ठिठोली करता है, चुटकुले सुन करके, और इस प्रकार से हमेशा वो एक उल्लास के अंदाज में रहना पसंद है हरियाणा के आदमी को। तो इसलिए उससे पहले हम 1 घंटा मनोरंजन के तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी अपील है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ के साथ कल पानीपत के जो सेक्टर 29 रॉयल मैंसन जो बैंक्वेट है वहाँ पर यह कार्यक्रम होने वाला है, तो भारी संख्या में पहुँचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। और आर्य सुरेश मलिक का ध्येय एक ही है, जनता की सेवा करना। कुर्सी की कोई लालसा नहीं है इनके अंदर, क्योंकि एक संपूर्ण परिवार से हैं, अच्छे परिवार से हैं, मन में एक ही ध्येय है कि पानीपत की सेवा जितना हो सके मैं उतना करूं। मेरी अपील है वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेरे सहयोगी गुलशन ओझा के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।